तो अब तो जवाबदेही बनती है। विकास का पैसा कहां चला गया, इस बात की जवाबदेही मांग रही है ईडी। कितनी मुश्किल बढ़ती नजर आ रही है अब्दुल्ला की? जी बिल्कुल, बीसीसीआई ने 2002 से 2011 तक कुल 112 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को दिए थे ताकि वो वहाँ पे जो क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो खेल को लेके सुविधाएं हैं, उसका डेवलपमेंट किया जा सके। लेकिन उसमें से करीब 43 करोड़ 69 लाख रुपए का कोई हिसाब नहीं था। अनियमितताएं पाई गई थी, गबन किया गया था, जिसके बाद 2015 में सीबीआई ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत केस दर्ज किया था, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, जो कि जे&के क्रिकेट एसोसिएशन के उस वक्त अध्यक्ष थे, उसके अलावा जो जनरल सेक्रेटरी थे मोहम्मद सलीम खान और जो ट्रेजरर थे एहसान अहमद मिर्जा, इनके समेत जे&के का एक कर्मचारी, इनको लेकर केस दर्ज किया था और जांच की थी। और उसके बाद सीबीआई ने अपनी चार्जशीट फाइल कर दी थी। उसके बाद ईडी ने भी पीएमएलए का केस दर्ज किया था और इन्हीं चारों को जो है आरोपी बनाया गया था और उसकी जांच ईडी कर रही थी। जुलाई 2019 में भी फारूक अब्दुल्ला से ईडी पूछताछ कर चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से 43 करोड़ रुपए से ज्यादा। सवाल है मेरा, जरा बताइएगा, समय कम है, मैं इसलिए समझना चाह रही हूँ आगे की कार्रवाई आप क्या देख रहे हैं इसमें। जाहिर है कि इस पूरे मामले में क्या एनसीबी का सहयोग करेंगे फारूक अब्दुल्ला, क्योंकि अब तक जो उनकी बॉडी लैंग्वेज, जो उनके बयान, जो उनका तरीका रहा है, वो तो यही बताता रहा है। लेकिन जब फिर से ईडी ने तमाम फहरिस्त सवालों की उनके सामने रखी है, तो क्या लगता है इन सवालों के साथ आगे क्या शिकंजा? देखिए बिल्कुल, ईडी जिस तरीके से पीएमएलए के केस की जांच कर रही है, उसमें जो जे&के बैंक का कर्मचारी है बशीर अहमद और उसके साथ ही बाकी जो फारूक अब्दुल्ला समेत क्रिकेट एसोसिएशन के बाकी दोनों लोग हैं, इनको लेके जो 43 करोड़ 69 लाख रुपए की जो अनियमितताएं हैं, गबन हुआ था, उसको लेके जानकारी जुटाई जा रही है। जे&के बैंक के से ये पैसा कहाँ रिलीज किया गया था, किसके खातों में गया, किस पैसों का हिसाब कहाँ है, इनको कहाँ खर्च किया गया, इसकी जानकारी अब ईडी जुटा रही है। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट जो है करप्शन एक्ट में पहले ही दाखिल कर दी है। अब ईडी जो है इस करीब 43 करोड़ से ज्यादा की रकम जो है बैंक के जरिए कहां पे गई है, जो बीसीसीआई ने जो खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए जो जे&के क्रिकेट एसोसिएशन को दिए थे, उसमें तत्कालीन जो मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला प्रेसिडेंट होते थे और ऐसे में सीधे तौर पे उन पे आरोप लगा था। उन्होंने अपने और जो जनरल सेक्रेटरी और जो ट्रेजरर है और जे&के के कर्मचारी है, इनके साथ मिलकर जो है करीब 43 करोड़ से ज्यादा का जो है गबन किया था। उस पैसे को कहां पे ट्रांसफर किया गया है, उस पैसे की का इस्तेमाल कहां गया है, इसकी जांच अब ईडी कर रही है। और आने वाले वक्त में जब ईडी अपनी चार्जशीट फाइल करेगी तो उसमें सब चीजों का जिक्र होगा कि वो पैसा आखिर कहां पे खर्च किया गया है, क्या अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उस पैसे का इस्तेमाल किया गया है या अपने निजी हितों को लेकर वो पैसा खर्च किया गया है। क्योंकि बीसीसीआई ने जो पैसा दिया था वो जम्मू एंड कश्मीर में क्रिकेट को लेकर सुविधाओं को डेवलपमेंट करने के लिए ये पैसा 2002 से 2011 तक दिया गया था। लेकिन 2015 में इस बात की जानकारी जब सीबीआई को मिली थी कि उस 112 करोड़ में से करीब 43 करोड़ से ज्यादा के पैसे का कोई हिसाब जो है वो। फारूक, मैं आप दोनों से कहूंगी कि इस पूरे मामले पर गहनता से नजर बनाए रखिए। क्या सवाल, क्या जवाब, आगे क्या कार्रवाई, अपडेट मैं आपसे लूंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने विस्तार से जानकारी दी इस पूरे मामले को लेकर। और अब वक्त हो गया है बड़ी बहस का, और बड़ी बहस आज हो रही है उस मुद्दे पर जिसको लेकर सोशल मीडिया और बड़े बड़े भाषण प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। लेकिन चूंकि एमपी में उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव में अगर महिलाओं का अपमान करना पड़े तो कांग्रेस पार्टी पीछे नहीं है। और ये शब्दों का जो चयन किया गया है वो है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा। इमरती देवी जो कि वहां से प्रत्याशी है, उनके लिए कह दिया कि वो आइटम है। इससे पहले आप सुन चुके होंगे दिग्विजय सिंह कहते हैं टंचमाल और ये कहते हैं साहब आइटम। बड़ा सवाल यह है कि क्या महिलाओं का अपमान करके सत्ता का ख्वाब पूरा करेगी कांग्रेस पार्टी? ये कौन सी जुबान बोली जा रही है और क्या संवैधानिक पद पर रह चुके कांग्रेस पार्टी के ये नेता ऐसे शब्दों का महिलाओं के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या पार्टी इन पर कार्रवाई करेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी जो वहां सत्ता में है वो कानूनी कार्रवाई करेगी? और इस पर बड़ी बहस होगी। खुद मेरे साथ इमरती देवी मौजूद होंगी, उनके शब्दों में उनका दर्द मैं आपको सुनाऊंगी। लेकिन पहले बयान सुनिए क्या कुछ कहा गया। ये उसके जैसे नहीं है, क्या उसका नाम, क्या उसका नाम लो आप, तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है,
आज मुझे इतना अपमानित किया है कि उसको तो भाई मैं उसको राक्षस के रूप में देखना चाहती हूँ कि वो राक्षस है, महिलाओं के नाम पर राक्षस है। बहुत दुखी हैं। ऐसे अगर और कोई महिला होती, मैं तो राजनीतिक महिला, अगर और कोई महिला होती तो पता नहीं फांसी लगा के मर जाती। मैडम सोनिया गांधी से 20 सवाल करना चाहता हूँ। मैडम, मेरे शब्द अगर आप तक पहुंचे, आप एक राष्ट्रीय दल की अध्यक्ष हो, आप स्वयं महिला हो, आप बहन भी हो, आप मां भी हो, आप बेटी भी रही हो। किसी बहन के खिलाफ ऐसी टिप्पणी शोभा देती है। मैडम श्रीमती सोनिया गांधी जी, ये टिप्पणी आपकी पार्टी के नेता ने की। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं मैडम सोनिया गांधी जी, अगर आपको लगता है ये टिप्पणी अमर्यादित से गलत है, माता बहन और बेटियों के सम्मान से खिलवाड़ है, तो आप कमलनाथ जी के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? मुख्यमंत्री ने मौन रखकर धरना दिया, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है इस मामले से जुड़ी। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल लगातार जारी है। सीएम शिवराज सिंह ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा है, अब कमलनाथ के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। कहा गया है शिवराज सिंह चौहान की ओर से कि इस पूरे मामले में पार्टी संज्ञान ले और ऐसे नेताओं की मानसिकता जो महिलाओं को लेकर सामने आ रही है उस पर क्या कार्रवाई करेगी पार्टी, ये बड़ा सवाल और पत्र लिखा गया है सोनिया गांधी को। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें। सुबह से मौन अनशन कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने कहा है कि महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि बहुत जल्द मेरे साथ इमरती देवी जुड़ेंगी, जिनसे मैं खुद बात करूंगी। तमाम सवालों के जवाब, उनका दर्द क्या है, इस पूरे बयान को कैसे जोड़ा जाए, क्या राजनीतिक मामले से जोड़ा जाए या वाकई ऐसी मानसिकता है ऐसे लोगों की महिलाओं के खिलाफ, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनकी लंबी फहरिस्त है। लेकिन इस बीच तमाम खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़े हैं, सबका परिचय कराएंगे। उसके बाद इस बड़ी बहस को आगे बढ़ाऊंगी। अनिला सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। सुनील चोपड़ा जी सीपीएम पार्टी से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। तेजस्विनी सिंह सामाजिक कार्यकर्ता है, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक झा राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़े हैं। मुकेश कौशिक जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, डिबेट में शामिल हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का डिबेट में शामिल होने के लिए। सुनील चोपड़ा जी आपके पास आते हुए, सर, पूर्व मुख्यमंत्री को एक महिला के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए कौन सा अवार्ड देगी कांग्रेस पार्टी और खासकर आप भी? आप एक चीज भूल रहे हैं जी कि ये जो आरोप है ये उस पार्टी ने लगाया है जिसने यूपी की बिष्ट सरकार के दौरान अभी 2 दलितों की बेटियों को मां बाप के पास उनके शव दिए बिना जला दिया गया है। तो ये तो ऐसा ही हाल है सुनील चोपड़ा जहां जी, 2 पहले राउंड राक्षस में मैं एक टोकती दूसरे नहीं से लड़ हूँ, रहे हैं। लेकिन चूंकि डिबेट को आपने पहली दशा में ही भटकाने की कोशिश की, तो सुनिए सीपीएम ये बयान उस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री ने दिया है जो पार्टी दलित महिला के सम्मान में मैदान में उतरने का दावा कर रही थी, और उसी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके कमलनाथ एक दलित महिला के लिए, अगर आप दलित को घसीट रहे हैं तब मैंने इसको कॉल किया है। दलित महिला के लिए ये कह रहे हैं कि वो एक आइटम है। जवाब दीजिए मुझे। राजा यथा प्रजा, जैसा राजा यथा प्रजा। और अगर आप जला जला के बेटियों को मां बाप से हटा के पेट्रोल डाल के जला रहे हैं, और एक नहीं 2, फुटपाथ तो पे गुजर जाना बिष्ट शूट सरकार कर ये करेगी तो आपका क्या मुंह रह गया बोलने का? अरे सर, फुटपाथ पे निकलना शूट कर मेरा रहा है ये क्या? कहना, आपका क्या मुंह रह गया बोलने का? सुनील मैं तो चोपड़ा जी, कहता हूं सुनील चोपड़ा कि जी, उनको कहो मानहानि का मुकदमा करें और ठीक वो है। जवाब देंगे कोर्ट में, और क्या है। ठीक है, तो आप आ गए ना। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने लास्ट में ये कहा कि मानहानि लायक ये मामला सुनील चोपड़ा मान रहे हैं। नो तो सीधी बात है, जब मानहानि है तो मानहानि है। आप मुझे सर एक सवाल का जवाब दीजिएगा, नहीं, और मैं नहीं कहती कि वो भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी। एक सेकंड सर, दलितों की बेटियों को रोज सर सुन लीजिए, आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं, इमरती देवी दलित बेटी हैं,
आपकी जानकारी के लिए एक बार फिर से आपको बता दूं, हालांकि मेरे को मुझे मालूम कोई है। सूट नहीं करता कि मैं मेरे किसी को जाति, मालूम किसी है, धर्म, लेकिन किसी वो उसको कौन कोट करूं। है जो बेटियां जला रहे हैं रोज? अरे सर सुन जो लीजिए, बेटियां जला रहे हैं रोज, वो कौन है? उनके मुंह में आवाज नहीं है, जो बोलेंगे तो झूठ बोलेंगे। ठीक है अनिला देवी जी, अनिला सिंह जी, आप औकात मुझे होनी बताइए चाहिए जवाब देने की। अनिला सिंह जी, क्या सिर्फ आपको लगता है कि गांधीगिरी से सबक हो जाएगा और धरना दे दिया, मौन व्रत कर लिया महिला के सम्मान में, या फिर यह एक मिसाल कायम होगी, कानूनी कार्रवाई होगी? कह रहे हैं कि मानहानि का दावा करिए और कानूनी कार्रवाई कराइए। ये महिलाओं के लिए कब तक हम ऐसा सुनते रहेंगे? ये चौक चौराहे पर जो पान गुटखा खाकर जो फफ्तियां कसते हैं, जिनको हम मनचले कहते हैं, जो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वही भाषा अगर एक उच्च पद पर रह चुके नेता के मुंह से सुनाई देती है तो राजनीति किधर जा रही है? देश का भविष्य क्या कहेगा? युवा इनसे क्या सीख लेगा? ये मानसिकता है। और अभी आप जो सीपीएम के प्रवक्ता बने हुए हैं उनसे आप पूछ रहे थे कि भाई बताइए क्या करना चाहिए। पहली बात तो ये बीटिंग ग्राउंड द बुश कर रहे थे, इधर उधर की बात कर रहे थे, फिर महिलाओं को दोबारा इन्होंने जाति और धर्म में बांटना शुरू कर दिया। अरे उत्तर प्रदेश में दलित बेटियों के साथ क्या हो रहा है, रोज जलाई जा रही है। अरे भाई कौन सी रोज जलाई जा रही है? मुझे अच्छा लगता है अरोड़ा साहब अगर आप एक बार को कह देते कि महिला जो है उसका सम्मान करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि पुरुषों का सम्मान नहीं करना चाहिए, पर और माँ बाप को, शर्म माँ बाप को भी बॉडी नहीं देखने दी। बहुत गुस्से में हूँ, मैं बहुत गुस्से में हूँ, झूठ मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे दुखी नहीं हूँ, मैं दुखी नहीं हूँ, मैं गुस्से में हूँ कि आप जैसे नेता, आप भूले आपके नेता अनिरुद्ध रहमान ने क्या कहा था? उसने तो बलात्कार का टैगरेट बता दिया था। अनिरुद्ध रहमान जो आपकी पार्टी के लीडर है उसने तो बलात्कार का टैगरेट बता दिया था। तो इसलिए कमलनाथ आज आइटम नंबर की बात करते हैं या उनके नेता जलेबी बुलाते हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी के और कांग्रेस पार्टी जैसी मानसिकता के लोगों को कि जरा आगे आके बताइए इमरती देवी ने कौन सा आइटम नंबर किया, कौन सी वो अफगान जलेबी बन गई थी कि उनके नेता कहते हैं कि वो आइटम है, वो जलेबी है। हाँ, अफगान जलेबी का आइटम नंबर किया था क्या? ये कौन सी बकवास है, मुझे समझ में नहीं आता है। मानसिकता मुझे भी नहीं समझ में आती। और क्या नहीं लगता कि माफी मांगनी चाहिए इस पूरे मसले पर? मैं आ रही तेजस्विनी सिंह, महिलाओं को लेकर इस पूरी मानसिकता को कैसे खत्म किया जाए? सवाल ऐसा नहीं है कि सिर्फ कमलनाथ कह गए, इससे पहले दिग्विजय सिंह कहते हैं टंच माल, उससे पहले मुलायम सिंह यादव कहते हैं बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं। मैं किसी एक पार्टी के लिए नहीं, उच्च पद पर रहे तमाम पार्टी के नेताओं के लिए कहती हूं कि क्या महिला अब इस कदर इन लोगों की मानसिकता की शिकार होगी? देखिए ये भी कहा था कि महिला और बॉडी लैंग्वेज देखिए उनकी, के आधार पर शब्दों पर ही नहीं, शब्दों पर ही नहीं, उनके बोलने का अंदाज, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है? देखिए आपकी एक अच्छी बात मुझे ये लगी कि आपने बोला कि पर्टिकुलर पार्टी से रिलेटेड नहीं है ये मसला। हाँ। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हमारा एक ऐसा भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे स्त्रियों को सिर्फ एक भोग की वस्तु समझा जाता है। यहाँ हम जब किसी स्त्री को देखते हैं तो उसकी टैलेंट के आधार पे नहीं, उसकी गुणवत्ता के आधार पे नहीं, हम सिर्फ उसके जो बाहरी व्यक्तित्व है, उसके शरीर की बनावट के आधार पे स्त्रियों को देख के और ओछे कमेंट करते हैं। हालांकि मुझे इस चीज से हर एक इंसान इन बातों से जूझता है अपने निजी जीवन में, हर एक महिला। लेकिन सवाल मेरा ये है कि क्या हम पूरे जीवन भर, आज इमरती देवी जी एक जगह पे बैठी हुई हैं, वो एक देश में बदलाव लाने के लिए उन्होंने राजनीति ज्वाइन की, तो अगर उनको आइटम बोला जाएगा तो कल को मैं अगर एक अच्छी सोच के साथ में राजनीति में आने के लिए सोचूंगी तो मुझसे 50 लोग बोलते कि नहीं आप मत आइए, बड़ी गंदगी, यहाँ लड़कियों को बड़ी गंदी बातें बोली जाती है। सवाल तो यही है तो मेरा मनोबल गंदगी साफ कैसे होगी? इसी के साथ में आगे लौटूंगी और ये भी पूछूंगी कि क्या महिलाओं का अपमान करके सत्ता का ख्वाब पूरा करेगी कांग्रेस पार्टी? और बड़ा सवाल ये भी है कि क्या इमरती देवी की आंसुओं का भुगतान करेगी कांग्रेस पार्टी? छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रही हूं, आगे बढ़ूंगी। दीपक झा जी आपके पास, मुकेश कौशिक जी आपके पास आते हुए, छोटा सा ब्रेक लेट रही हूं, फौरन लौट।
सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा।
आप देख रहे हैं तमाम खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। दीपक झा जी, सीधा आपके पास आते हुए समझना चाहूंगी, क्या इस मानसिकता के साथ महिलाओं का भरोसा जीत पाएगी कांग्रेस पार्टी? क्या सत्ता का ख्वाब महिलाओं का अपमान करके पूरा होगा? लक्ष्मी जी, मैं 2 मिनट लूंगा, आपको बिल्कुल आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। रामायण में भी भगवान राम के छोटे भाई ने महिला का सम्मान किया था जब सुपर्णखा का नाक काटा था। दूसरी बात मैं कहूंगा, हमारे शास्त्रों में लिखा है यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ पे नारियों की पूजा होती है, मान सम्मान होता है, वहीं देवताओं का वास होता है। ये हम सब मानते हैं, आप भी मानते हैं। परंतु आदमी अगर राक्षस हो सकता है, मान लेते हैं, लेकिन औरत क्या सिर्फ देवी का ही स्वरूप है? औरत में कोई दूसरा वास नहीं होता। राक्षस होगा तो राक्षसी भी होगी। तो समाज में 2 लोग होते हैं। दूसरी बात, अनिला जी का गुस्सा होना जायज है। अनिला जी एक दिन अगर वो गुस्सा उस दिन भी होती है जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था 50 लाख रुपए की गर्लफ्रेंड, अनिला जी उस दिन गुस्सा होती तो मुझे बहुत अच्छा होता। अनिला जी उस दिन गुस्सा होती जब मायावती जी को अमर्यादित। आप इस भाषा का समर्थन कर रहे हैं क्या? अनिला जी उस दिन गुस्सा, आप भाषा का समर्थन कर रहे हैं दीपक झा, तो खुल के बोलिए ना कि मैं भी इस मानसिकता के साथ खड़ा हूँ। अनिला जी उस दिन भी गुस्सा होते तो मैं उनकी अनिला जी जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आ रही हूँ मुकेश जी आपके पास। दीपक झा जी, पहली बात तो आपने यहाँ पे सूर्पनखा का यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं, आप इसलिए दे रहे हैं, मुझको समझ में नहीं आता है। ठीक है, मैं आपको सुनिए दीपक जी, मैं जानती हूँ आप पुरुष हैं, आपके अंदर वो सेंसिटिविटी आई नहीं सकती जो एक महिला समझ सकती है। दीपक झा जी प्लीज, इमरती देवी जी की भी अब चुप हो जाइए। लेकिन वो एक महिला है, आप चुप हो जाइए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, हमारा नेता जो उल्टे सीधे बयान करता है उसका वो एक्सप्लेनेशन कॉल करा लिया है। आपके यहाँ सोनिया गांधी कमलनाथ का एक्सप्लेनेशन कॉल कब करा रही है? आपके नेता जो अजय है, जो जलेबी अफगान जलेबी बता रहे हैं इमरती देवी को, दीपक झा जी शर्म आनी चाहिए, मुझे लगता है कि शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो यहाँ बैठकर मैंने नाम ही नहीं लिया। मैंने नहीं कहा आपसे कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी या कांग्रेस की प्रत्याशी, मैंने एक महिला के लिए पूछा। क्या ये लुच्चे लफंगे लोगों के लिए जिनके लिए हमें एंटी रोमियो दल बनाने की जरूरत पड़ती है, क्या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल एक नेता के मुंह से होना चाहिए? सर होना चाहिए क्या? मुकेश कौशिक जी, मुकेश कौशिक जी, क्या डिफरेंस आप मानते हैं? सर एक सेकेंड, दीपक झा आपकी बारी का इंतजार करिए, अपनी बारी का इंतजार करिए। ये प्लेटफॉर्म महिलाओं के अपमान के लिए मैं आपको इस्तेमाल नहीं करने दूंगी, इंतजार करिए। मुकेश कौशिक जी, एंटी रोमियो दल बनाया जाता है ताकि मन चले बेटियों को छेड़ न सके। सवाल ये कि वो मन चले भी तो सर ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल करते हैं चौक चौराहे पर खड़े होके, जिनको आप लोग लफंगे कहते हैं, जिनको ये कहा जाता है कि ये तो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। वो छेड़छाड़ का तरीका भी तो यही होता है। लेकिन अगर ऐसे उच्च नेता ऐसी शब्दों का, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने लगे तो क्या नहीं लगता कि पार्टी के उच्च पद पर बैठी लोगों को इस पर कहीं ना कहीं नकेल कसने की जरूरत होती है? मैं देखिए कमलनाथ को बहुत समझदार नेता समझता रहा हूं और मुझे लगता है कि एक केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, वो मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको अपने शब्दों पर अगर अंकुश नहीं है तो ये मुझे लगता है कि उनको खुद पर अपने ऊपर अपमानित महसूस करना चाहिए कि उन्होंने अपनी 30-40 साल की राजनीति को कहां गर्क कर दिया। उन लोगों को जो किसी को 50 लाख की गर्लफ्रेंड एक दिवंगत आत्मा को सुनंदा पुष्कर को बताते उनको भी सोचना थे। आप उन लोगों को भी सोचना, दिल में दर्द नहीं हुआ था उस दिन नरेंद्र मोदी जी को आपने नहीं उसको जायज ठहरा सकते हैं क्या? सोनिया गांधी को बार टेंडर से लेकर न जाने क्या क्या बोलने वाले आप उन लोगों की हिमाकत करते हैं। उस दिन भी दुख व्यक्त करते हैं ना, मुझे खुशी होती। आप उसको जायज ठहरा सकते हैं क्या? 50 लाख की गर्लफ्रेंड के बयान को आप जायज ठहरा सकते हैं क्या? सोनिया के बारे में जो कहे गए अपशब्द हैं, आप उनको जायज ठहरा सकते हैं? कुछ नहीं ठहरा सकते। अगर मैं कमलनाथ के बारे में बोल रहा हूँ तो उसका मतलब मुकेश जी, ये वही इमरती देवी है जो कमलनाथ सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री रह चुकी है। अब सोचिए कि उन्हीं की सरकार में जब वो मंत्री थी, क्या वो तब भी उनके लिए यही आइटम वाला नजरिया रखते थे, या विचारधारा बदल गई तो वो अब उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे? सुनील चोपड़ा जी, आ रही हूं मैं आपके पास। तेजस्विनी जी, उससे पहले सुनील चोपड़ा जी। मेरा तो इतना ही कहना है कि बीजेपी इस देश पर राज कर रही है, यथा राजा तथा प्रजा। इन्होंने हिंदुस्तान को दुनिया का रेप कैपिटल बना दिया है और ये लोग
वो सर, ही काम ऐसे कर रहे शब्दों हैं से ही, जो हमने ऐसे शब्द ही महाभारत में उसकी एक देखा वजह था, भी होते हैं। द्रौपदी का चीर हरण। अरे मैं एक बड़ी खबर आ रही है, कमलनाथ ने अपने बयान पर क्या कहा है सुनिए और जरा। जो कमलनाथ अपने बयान पर कायम है, कह रहे हैं कि आइटम कहना कोई गलत बात नहीं है। कमलनाथ ने कहा मैंने किसी का अपमान नहीं किया। शिवराज नाटक कर रहे हैं, क्या कुछ कहा है कमलनाथ ने वो भी आप पहले सुनिए, उसके बाद डिबेट को आगे बढ़ाऊंगी। ये लिस्ट में लिखा आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3 किसी का अपमान नहीं। तो ये आज शिवराज सिंह तो बहाना ढूंढ रहे हैं, बैठ गए अनशन में कि मैंने किसी का अपमान कर दिया। कमलनाथ किसी का अपमान नहीं करता, मैं तो सच्चाई के साथ आपकी पोल खोलता हूं, आपकी पोल खोलता, आपको बोलने का कुछ नहीं है। अनिला जी, शिवराज सिंह चौहान तो बहाना ढूंढ रहे हैं क्योंकि मौसम चुनावी है। मैंने बयान ऐसा दिया है जिसका मुझे कोई अफसोस नहीं। नहीं जी लक्ष्मी जी क्यों नहीं कहेंगे और क्यों नहीं हंस हंस कर बोलेंगे आइटम नंबर 3 आइटम नंबर है, आइटम नंबर रहेगी, क्योंकि सोनिया गांधी कुछ बोल नहीं रही हैं, प्रियंका वाड्रा कोई ट्वीट नहीं कर रही हैं, राहुल गांधी अपने ट्वीट में लिखते हैं कि जहां नारी का सम्मान होता है वहां पर देवी का वास होता है। तो इनको यहाँ पे इमरती देवी नहीं दिखाई दे रही है, मतलब क्या होता है यहाँ लक्ष्मी इनको जी, इमरती मुझे देवी अन्ना नहीं जी दिखाई समझाते दे हैं रही है। आइटम का ये मतलब महिलाओं का क्या मसला होता है, है, आइटम किस ये सेक्शन महिलाओं का में मसला किया है। जाता दीपक झा आइटम शांत का रहिए, जो है दीपक झा मैं आपको समझा रही हूँ, एक सेकंड सुनिए, एक सेकंड सुनिए। क्या ऐसे लोग जो महिलाओं को ऐसी मानसिकता का शिकार बनाते हैं, क्या अपने घरों में आइटम का ही इस्तेमाल करते हैं जिसका आप सपोर्ट कर रहे हैं? क्या आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं यहाँ बैठ के? बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा हूं। मैं भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूं कि कमलनाथ ने आइटम बोल दिया तो इनको मिर्ची लग गई, जब देश का कर्ता धर्ता नरेंद्र मोदी 50 लाख का गर्लफ्रेंड बोलते हैं तब ये चुप क्यों होते हैं? और कमलनाथ जी ने क्या बोला, आइटम को क्या बोलते हैं, खाने के प्रकार का भी आइटम होता है, कई सारी चीजें खाने की वस्तु है महिला आपके लिए, आपके लिए खाने की यही मानसिकता आप लोगों की, यही मानसिकता जो आप कह रहे हैं इंडिया रेप कैपिटल, ये मानसिकता जो खाने की मानसिकता, क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या कहना चाह रहे हैं आप यहाँ बैठ के? दीपक झा माफी मांगिए, दीपक झा माफी मांगिए। महिलाएं आपके लिए निगाहों में खाने का वस्तु हो सकती है, जो मानसिकता आप यहाँ दिखा रहे हैं। माफी मांगिए यहाँ बैठकर, आप माफी मांगिए, आप यहाँ बैठकर शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको कि आप लोग यहाँ पर बैठकर बढ़ावा दे रहे हैं, दूसरे कह रहे हैं कि खाने की वस्तु की मानसिकता से देखा जाता है महिलाओं को। जहाँ नारियों की पूजा होती है, शर्म आनी चाहिए आपको, पास होता है, तो अगर शर्म आनी चाहिए आपको। माफी मांगिए अपने शब्दों पर, माफी मांगिए अपने शब्दों पर, माफी मांगिए अपने शब्दों पर। क्या घर की बहन बेटियां खाने की निगाहों से देखते हैं आप? क्या खाने की वस्तु हो गई है वो? अरे आइटम कमलनाथ क्या बोला आपने? किसी का नाम लेके, क्या बोला आपने? किसी का नाम लेके नहीं बोला है, इमरती देवी का आप महिलाओं को खाने की निगाहों से देखते हैं क्या? नाम नहीं बोला है दीपक झा, क्या आप महिलाओं को खाने की निगाहों से देखते हैं? मैंने कहा कि आइटम को क्या बोलते हैं, आइटम को आप यहाँ पे बताइए, आइटम को एक्सप्लेन करिए। आपने कहा खाने का आइटम होता है, आपने कहा खाने का आइटम होता है, ये क्या बोल रहे हैं आप यहाँ बैठ के? आइटम खाने का भी होता है ना, आइटम पढ़ने का भी आइटम घर होता है, की महिलाएं खाने के लिए होती है क्या? चीजों पे आइटम होता है, तो आपको ये समझना पड़ेगा। सर मेरी मर्यादा है, आप लोगों तो मर्यादा से बाहर निकलकर बात करते हैं। अरे मर्यादा से तो मोदी जी निकल गए, आप लोग तो मर्यादा से बाहर निकलकर बात करते हैं। तेजस्वी सिंह जी आप देखिए, ये मानसिकता है, ये मानसिकता है कि आइटम तो खाने के लिए होता है और खाने की निगाह है। मैं क्या देखिए, जब भी कभी महिला पे कोई ओछे कमेंट होते हैं तो इसको एक पॉलिटिकल मैटर बना दिया जाता है कि जैसे ये झा जी बार बार मोदी जी को घसीट रही, वो ये नहीं सोच रहे, हमें नहीं समझ में आता कि क्या इनकी माता जी को कोई आइटम बोलेगा, इनकी माता जी को कोई आइटम बोलेगा, इनकी बहन को कोई आइटम बोलेगा, ऐसे ही इनका अपनी मानसिकता पर विचार करिए। इतनी देर में टाइम दे रही हूँ आपको, टाइम दे रही हूँ आपको, मानसिकता पर विचार करिए। और लगता है कि नहीं देश की माँ बहनों से माफी मांगनी चाहिए, तो भी प्लेटफॉर्म आपको उपलब्ध करा दूंगी, माफी मांग लीजिएगा। शांत रहिए। देखिए, सबसे पहले तो एक बात मैं ये कहना चाह रही हूँ कि पहले झा जी आप चुप हो जाइए, आप शांत होइए, आप शांत होइए, आप शांत होइए पहले। आप तहजीब नहीं, ये तरीका नहीं है, आपकी डिबेट नहीं होती सर। आप कोई बोल रहा है, आप बीच में बात नहीं काट सकते, आप बातें थोप नहीं सकते, आप शांत रहिए। मुझे मेरा आपका नाम तेजस्विनी है, आपका नाम तेजस्विनी है, आप बात कर रहे हैं यहाँ पे, आपका नाम तेजस्विनी है, मुझे बोलने के लिए बोला गया है ना, मुझे बोलने दीजिए। आप बात नहीं सुनेंगे मेरी, आप मेरी बात नहीं सुनेंगे। आपका नाम तेजस्विनी सिंह है, तेजस्विनी जी बोलिए। आपका नाम तेजस्विनी सिंह है दीपक जी। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप किसी के परिवार में किसी की विचार करने के लिए वक्त दिया है आपको, विचार करिए अपनी घटिया मानसिकता पर। बड़बड़ाने से बातें सही साबित नहीं होती। हम यहाँ पे
एक सबसे पहली क्लियरिटी मैं आपको ये बता दे रही हूँ कि पूरे देश भर में आधी आबादी है नारी। अगर आपको आगे बढ़ना है किसी भी क्षेत्र में तो बिना स्त्रियों के काम नहीं चलेगा, इस बात को गांठ मान लीजिए। हम अगर किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो मशीनरी से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई भी मीडिया हो, वहां पे बिना महिलाओं के काम नहीं होता है। हमें महिलाओं को लेके चलना है और महिलाएं, एक पुरुष को पैदा करने वाली भी एक महिला ही होती है, एक पुरुष दूसरे पुरुष को नहीं पैदा करते। तो इसलिए हमें सम्मान करना ही पड़ेगा, ये आपकी एक बेसिक नीड है इस देश की। समाज बराबर। ठीक है अनिला सिंह जी, मैं जानना चाह रही हूं कि इस मसले पर क्या सिर्फ मोहन धारण जो कह रहे हैं कमलनाथ के सिर्फ सियासी ड्रामा कर रहे हैं, या फिर मैं मानूं कि नहीं एमपी से, मध्य प्रदेश से एक ऐसा उदाहरण पेश होगा जो वाकई महिलाओं के लिए ऐसे खाने की वस्तु या फिर आइटम या टच माल ऐसे शब्दों का उच्चारण करने से पहले 100 बार सोचेंगे ये लोग। लाल मैं वाकई में मैं दीपक झा जी से बिल्कुल अपेक्षा नहीं कर रही थी कि ये महिलाएं जो है खाने की वस्तु होती है। तस्वीरें दिखा रही है, देखिए महिलाओं का अपमान करने के बाद महिलाएं कालिक पोत रही हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की तस्वीर पर। ये देखिए कालिक पोती जा रही है उनके मुंह पर, चूंकि एक महिला का अपमान किया गया और उस महिला के अपमान के बदले किस तरीके से महिलाओं का गुस्सा सामने आ रहा है वो देखिए। क्या सभी राजनीतिक पार्टियों की घटिया मानसिकता का शिकार महिला ही क्यों होगी? सुनील चोपड़ा जवाब दीजिए मुझे। डॉक्टर जी ने क्या बोला था? बिष्ट को क्या करोगे? प्लीज सर, बंद जिसकी होकर बैठिए, पुलिस इनकी ने आवाज डाउन बेटी करिए। को जला दिया, माँ बाप को बंद करके। बिष्ट का क्या होगा बताइए? मैं तो एक ही चीज कह रहा हूं, हम जनतंत्र में हैं, कोर्ट्स हैं, वकील हैं, जजेस हैं, मानहानि का मुकदमा करें, बहस होगी ढंग से और जो सजा होगी मिल जाएगी। आप कुछ नहीं कह पा रहे, सूट कर रहा है क्या? दिक्कत हो जाएगी? मैं कानून में विश्वास करता हूं, बीजेपी में हिम्मत है तो करे। अनिला सिंह जी हिम्मत है तो कार्रवाई करिए। रखिए जरा सुनील जी के साथ। बीजेपी है किस लिए? कार्रवाई तो आप देश में क्यों राज कर रहे हैं जब आप कुछ नहीं कर सकते? सुनील चोपड़ा साहब आप चिंता मत करिए, कार्रवाई बिल्कुल होगी और कार्रवाई तो ऐसी होगी मध्य प्रदेश की जो जनता है ना वो भी उत्तर देगी। कमलनाथ जी ने पहले भी यही कहा था ना कि हम जो है सजावट देखकर महिलाओं को टिकट नहीं देते, पर आज जो आइटम नंबर का सरकार के प्रवक्ता है, सरकार क्या मानसिकता वही है, आइटम का नंबर क्या, आइटम का मतलब क्या होता है अरे सुनील जी चाहे आप हो चाहे वो जवा साहब हो, सबकी मानसिकता एक है, सबकी मानसिकता एक है। महिलाओं को इस्तेमाल करो और आप योगी जी के बारे में क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? मुकेश कौशिक जी ये कौन सी सोच है? मुकेश कौशिक जी मैं समझना चाह रही हूँ, चाहे यहाँ दीपक झा बैठे हो जो कहते हैं कि एक खाने की वस्तु को हम आइटम कहते हैं, तो उनकी निगाहों में महिला एक खाने की वस्तु के अलावा कुछ नहीं है। यहाँ पर सुनील चोपड़ा कह रहे हैं कि मैं क्यों कहूँ कि मैं उनका बयान गलत है। यहाँ पर वो संविधान में विश्वास करने लगते हैं, लेकिन इससे पहले वो कहते हैं कि नहीं साहब हम कोर्ट पे विश्वास नहीं करते, यहाँ उनको कोर्ट सूट कर रहा है तो कोर्ट का रास्ता अपना रहे हैं। कमलनाथ कहते हैं, आपने सुना उनका बयान, कहने में शर्म आ रही है सर मुझे। दिग्विजय सिंह क्या कहते हैं वो भी आपने सुना, मुलायम सिंह क्या कहते हैं वो भी आपने सुना, और भी तमाम ऐसे नेता है। सीधा मेरा सवाल है सर, राजनीतिक पार्टियों की इस मानसिकता का शिकार महिलाएं क्यों हो और कब तक होंगी? ये ही बेसिक सवाल है। ये आप अगर दीपक झा अगर गिना रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, तो क्या नरेंद्र मोदी के कहने से कमलनाथ का बयान खत्म हो जाएगा? क्या सिख विरोधी दंगों से गुजरात के दंगे खत्म हो जाएंगे? इस तरह के जो जस्टिफिकेशन वो ठीक नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को बिहेव करना सीखना चाहिए। और ये मैं बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम वगैरह इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। हर लीडर को ये सोचना चाहिए कि वो देश को चलाने वाले लोग हैं। वो अगर महिलाओं को एक ओछी टिप्पणियां पर करने पर उतरेंगे तो उनको खुद मंच पर चढ़कर माफी मांगनी चाहिए। उनको कहना चाहिए कि एक मर्यादा तय नहीं होनी चाहिए ऐसे लोगों के लिए? क्या एक भाषा की मर्यादा तय नहीं होनी चाहिए? उनके अपने पॉलिटिकल बॉसेस को उनको काबू में करना चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं कि उनको कहें कि हम उनके बयान से अपने आप को पल्ला झाड़ते हैं। कम से कम उनको 6 महीने 1 साल के लिए पार्टी के मंच से दूर कर देना चाहिए। मुझे लगता है कि जब तक महिलाओं के खिलाफ ओछी टिप्पणी करने वालों पर लगाम नहीं कसी जाएगी, शायद मुझे लगता है दीपक झा माफी मांगने का वक्त दे रहे हो आपको। लगता है कि जो शब्द आपने बोले कमलनाथ मांगेंगे तो मांगेंगे,
जो आप एक नए नेता के रूप में वर्कर सामने आ रहे हैं, किसी भी सुन लीजिए जरा, गलत बयान को सुन लीजिए justify जरा, मत करिए। क्या महिला एक सिर्फ खाने की वस्तु के अलावा और कुछ नहीं आपकी नजर में? क्या आपको लगता है कि यहाँ बैठकर आपको देश की तमाम महिलाएं इस वक्त देख रही हैं, उनसे माफी मांगेंगे आप? मैं लक्ष्मी जी, मेरे लिए यत्र नार्यस्तु पूज्यते माफी मांगेंगे आप? देवता शास्त्र सर्वोपरि है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया आप सभी का। मुझे लगता है कि दीपक झा जैसे लोगों को भी अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है। और कमलनाथ ने जो बयान दिया है उस पर यह कहा जा रहा है कि FIR करा दी गई है इमरती देवी की ओर से। हालांकि वो हमारे साथ जुड़ रही थी, लेकिन किसी भी वजह से वो नहीं जुड़ पाई। कोशिश होगी कि आगे उनका बयान हम आपको जरूर सुनाएं, लेकिन इस बीच ये साफ हो गया है कि ऐसी बयानबाजी जो महिलाओं पर हम लगातार देखते आ रहे हैं, क्या ऐसे नेताओं पर बड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ऐसे घटिया बयान महिलाओं को आखिर क्या आधार बनाकर दिए जाते हैं? वो कांग्रेस पार्टी जो महिलाओं के सम्मान में मैदान में उतरती है, क्या यहाँ महिला का अपमान नजर नहीं आ रहा? क्या पार्टी को कमलनाथ के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी होगी? ये बड़ा सवाल है। देखना होगा कि पार्टी इस पूरे मामले को कैसे देखती है। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही। नमस्कार। प्रायोजक सिप हैंड्स, हर हाथ के साथ। प्रायोजक सिप हैंड्स, हर हाथ के साथ।